एनाबेला को आपने बहुत सी डरावनी फिल्मों में तो देखा ही होगा, जो कि कुछ इस तरह दिखती है। लेकिन असली में एनाबेला डॉल कुछ ऐसी दिखती है। इस एनाबेला डॉल को दुनिया की सबसे श्रापित चीज़ों में से एक माना जाता है। आज के समय में भी एनाबेला को अमेरिका के कनेक्टिकट स्टेट के म्यूजियम में एक बंद कमरे में कांच के बक्से के अंदर रखा गया है, जिस पे साफ साफ लिखा है कि इसको छूने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये बच्चों की खेलने वाली डॉल नहीं है, बल्कि एक काफ़ी खतरनाक डॉल है, जिसके अंदर एक बहुत ही डरावनी ईविल स्पिरिट है, जो इंसानों की जान लेने से भी नहीं कतराती। इसकी कहानी इतनी डरावनी है जो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जॉन और मिया को, जो कि एक नया शादीशुदा कपल था, जो अपनी ज़िंदगी के सफ़र में एक नए सुनहरे मोड़ में प्रवेश कर रहा है। मिया माँ बनने वाली थी और जॉन उसके लिए हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल करने की कोशिश करता था। एक दिन जॉन एक गिफ्ट शॉप से एक पुरानी क्लासिक डॉल खरीद के लाता है, जो मिया को काफ़ी पसंद आती है। मिया उस डॉल को अपने होने वाले बच्चे के लिए जो कमरा बनाया था, वहाँ पर काफ़ी और सारे खिलौने भी थे, उन्हीं के बीच उस डॉल को रख देती है, बिना जाने कि उस डॉल के साथ कितनी सारी डरावनी आत्माएं उसके अंदर छुपी हुई हैं। एक रात जब मिया और जॉन डिनर कर रहे थे, तभी अचानक से मिया के पड़ोस में चिल्लाने की आवाज़ आती है। जॉन और मिया डर जाते हैं और देखने जाते हैं कि क्या हुआ, तो पता चलता है कि उनकी पड़ोसी लिसा को किसी ने मार दिया है। जॉन वहाँ पे पुलिस को बुलाता है और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस को शक होता है कि लिसा की हत्या उसी के पति विलियम ने की है, क्योंकि विलियम और लिसा के बीच बहुत बार लड़ाई हो चुकी है और एक बार पुलिस ने विलियम को गिरफ्तार भी किया था लिसा को मारने के जुर्म में। पुलिस जॉन और मिया और बाकी लोगों से पूछताछ करके उस घर को सील कर देती है। जॉन और मिया अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। जॉन तुरंत अपनी गाड़ी से बेसबॉल बैट निकालता है और अपने घर के अंदर आ जाता है। मिया भी उसके पीछे आ जाती है। तभी उसके ऊपर वाले फ्लोर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत ऊपर जाता है और देखता है वो रोने की आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि विलियम की है, जो जॉन से कहता है कि मेरी मदद करो, मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा है, मुझसे किसी ने करवाया है, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना है। जॉन इससे पहले कि कुछ बोलता, मिया डर जाती है और तुरंत पुलिस को टेलीफोन मिलाने चली जाती है। विलियम भी समझ गया था कि वो पुलिस को बुलाने जा रही है। वो उसको रोकने की कोशिश करता है, तभी जॉन उसे बेसबॉल बैट से मार देता है, जिसकी वजह से वो स्लिप हो जाता है और सीढ़ियों से गिर जाता है और उसका सर बुरी तरह से फट जाता है और उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। इससे पहले जॉन और मिया कुछ कर पाते, विलियम का खून पूरे घर में फैल चुका था। जिस कमरे में एनाबेला रखी थी, उस कमरे में दरवाजे के नीचे से विलियम का खून उस कमरे के अंदर तक पहुंच गया और धीरे धीरे एनाबेला डॉल उस खून को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। जॉन और मिया पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। जॉन ने विलियम की बॉडी अपने कार में रखकर उसे कहीं दफनाने चला गया। उधर मिया पूरे घर की सफाई शुरू कर दी। तभी उसकी नज़र बच्चे वाले कमरे के दरवाजे के नीचे पड़ती है, जहाँ कुछ देर पहले बहुत सारा खून था, लेकिन वो जब देखते तो वहाँ खून की एक बूंद भी नहीं थी। उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। जॉन घर पर वापस आता है, कहता है कि अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसा एक्ट करना है कि जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। उस रात के बाद मिया और जॉन की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इस घटना के कुछ महीनों बाद मिया एक लड़की को जन्म देती है, जिसके बाद उनके घर में डरावनी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। डॉल अपनी जगह हिलती दिखती थी, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, उस बच्ची के रूम से अजीबोगरीब खामोशी तोड़ने वाली डरावनी आवाज़ें आती रहती थी। मिया और जॉन को लगता था कि शायद ये उनका वहम है, लेकिन एक दिन जब वो अपने बच्चे को क्रिब में सुलाने जाती है, तब देखती है कि डॉल उसके बच्चों के बिस्तर में बैठकर मुस्कुराती हुई नजर आ रही है। ये देखकर
मियाँ के होश उड़ जाते हैं। मियाँ और जॉन तब और ज़्यादा डर जाते हैं जब उनके घर में आत्माओं का खौफनाक असर बढ़ने लगता है। मियाँ को रात के वक्त अजीबोगरीब सपने आते हैं जिसमें वो एनाबेला डॉल को देखती है और वो उससे बात करती है। एक दिन मियाँ को अपने बच्चे के कमरे से कुछ आवाज़ आती, मान लो उसकी बच्ची किसी के साथ खेल रही हो। वो डर के मारे अपने बच्चे को बचाने जाती है। जैसे वो अंदर जाती है वो देखती है उसके सामने एनाबेला डॉल एक दूसरे कुर्सी पर हिलते हुए दिखती है और अचानक से सारी चीज़ें हवा में उड़ जाती हैं। रूम में चारों तरफ अजीबोगरीब तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। मियाँ किसी तरह से अपने बच्चे को बचाकर उस कमरे को बंद करके भागती है। इसके बाद मियाँ और जॉन समझ जाते हैं कि ये अब उनके बस की बात नहीं रही। वो एक प्रीस्ट के पास जाते हैं जो उन्हें बताता है कि ये कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है बल्कि एक ईवल स्पिरिट है जो इंसानी शरीर की नहीं बल्कि नर्क से भागी हुई एक खतरनाक आत्मा की है। प्रीस्ट कहता है ये आत्मा तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती है क्योंकि ये खुद बचपन में मर गई थी और ये अकेला नहीं रहना चाहती। तुम्हारे बच्चे की आत्मा दोस्ती करना चाहती है जिसके लिए उसे तुम्हारे बच्ची को मारना पड़ेगा। प्रीस्ट उनके घर का इंस्पेक्शन करना शुरू कर देता है और मियाँ उस कमरे को खोल देती है। प्रीस्ट तभी एक मंत्र पढ़ना शुरू करता है जिसके बाद वो एक एनाबेला डॉल को अपने हाथ में उठा लेता है। तभी अचानक से एक धमाका होता है जिसकी वजह से कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कमरे में इतनी तेज ठंडी हवा चलने लगती है वहाँ पे तीनों के हाथ पांव वहाँ पे जमने लगते हैं और एनाबेला डॉल अचानक से हवा में उड़ जाती है, फिर ज़मीन पर गिर जाती है। पूरे कमरे में किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रीस्ट, जॉन और मियाँ उस कमरे को किसी तरह बंद करके वहाँ से भाग जाते हैं। प्रीस्ट उन्हें बताता है कि एनाबेला डॉल से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि हम उसे चर्च में ले जाके वहाँ पे बंद कर दें, तब शायद वो ईवल स्पिरिट वहीं पे कैद हो जाए। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन जब वो लोग डॉल को चर्च की तरफ ले जा रहे होते हैं उनकी गाड़ी अपने आप रुक जाती है। एनाबेला डॉल उनके सामने बैठी रहती है, मुस्कुराती दिखती है और गाड़ी के अंदर ही एक तेज झटका लगता है जैसे कोई उनके इनविजिबल हाथों से पकड़ के गाड़ी को खींच रहा हो। वो लोग जैसे तैसे करके किसी तरह चर्च तो पहुंच जाते हैं। चर्च पहुंचने प्रीस्ट सारी तैयारी शुरू कर देता है, पर जब तक वो कोई रिचुअल करता है एनाबेला डॉल अपनी पूरी ताकत दिखाती है। आसपास की सारी चीज़ें हिलने लगती हैं। फिर भी किसी तरह एनाबेला डॉल को वहाँ पे बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये कहानी यही नहीं ख़त्म होती, क्योंकि जब वो डॉल उस चर्च के अंदर रख दी जाती है उस रात प्रीस्ट अपने रूम में अंदर से आवाज़ें सुनता है, मैं वापस आऊँगी हमेशा के लिए, जिस वजह से इस डॉल को आज छूने नहीं दिया जाता। तो ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ आपसे किसी और दिन एक किसी और वीडियो के साथ।